हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन, ठीक है। लाइन चैप्टर और लाइन और प्लेन, ये लाइन एंड प्लेन हमें क्या है, ये टोटल 10 मार्क के लिए, ठीक है। टोटल कितने मार्क के लिए है? 10 मार्क के लिए चैप्टर है हमारे पास, 10 मार्क्स के लिए है। तो लाइन के लिए 5 मार्क्स रहेंगे और प्लेन के लिए 5 मार्क, मतलब 6 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, ठीक है। 5 5 मतलब यहाँ पे 6 4 भी आ सकता है। तो ये आपको लाइन एंड प्लेन दोनों चैप्टर अच्छी तरह से करने हैं। तो लाइन तो ऑलरेडी हमने क्लास 10 में, क्लास 11 में भी देखा है। लाइन चैप्टर क्या है, लाइन कैसे फॉर्म करते हैं, व्हाट इज द लोकस क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, इसके ऊपर पूरा हमने क्लास 11 में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप भी प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास 11 के पार्ट फर्स्ट का लाइन चैप्टर देख सकते हैं, उसमें पूरे डिटेल आपको दिए। अब ये लाइन वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, अगर लाइन में, लाइन के इक्वेशन में आर होगा, आर आर रिप्रेजेंट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। लाइन कैसी फॉर्म होती है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल हमने देखा है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइन वेक्टर के बाद में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन। देखिए यहाँ पे मैंने पहला फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से करना है, बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट, गिवन पॉइंट है, उसमें अगर लाइन जा रही है, एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को लाइन क्या है, पैरेलल है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड मैंने एक्शन निकाले हैं। तो लाइन सपोज ये यल लाइन है, ठीक है। यल लाइन में ए पॉइंट से पास हो रही है, ए ऑफ ए बार, ठीक है। लाइन पासिंग द पॉइंट ए ऑफ ए बार, ए ऑफ ए बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर। यहाँ पे बी बार वेक्टर मैंने निकाला, देखो यहाँ पे बी बार जो वेक्टर है, यहाँ पे ये बी बार में वेक्टर मैंने यहाँ पे निकाला है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, बी बार को पैरेलल है। अगर लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर है, मतलब एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है एंड वही लाइन पैरेलल टू दी गिवन वेक्टर, मतलब जो वेक्टर हमें गिवन दिया है, यहाँ पे बी बार इज द गिवन वेक्टर दिया है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, तो आर बार इज इक्वल टू, हम लिखते हैं आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ठीक है। ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। इफ लाइन पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ओके। अभी सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए x1 y1 एंड z1, ठीक है। अगर कार्टेश हमें वही लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन हमें निकालना है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, इफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या है, हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ा है तब यहाँ पे हमने लिया है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, DRS जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ABC। तो ABC से हम डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियो, ओके। तो विद डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन क्या रहता है, x माइनस एक्स वन अपॉन x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन, ठीक है, y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये हमारा रहता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। इफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला है इसका, ठीक है, एक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर हमें बोला है तो यहाँ पे क्या इक्वल टू हमें लैम्बडा करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू लैम्बडा। तो ये क्या होगा x, ठीक है, ये क्या होगा x इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्बडा। वैसे हमें y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्बडा, ठीक है। वैसे हमारा तीसरा इक्वेशन क्या है, क्या z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्बडा। तो ये इक्वेशन जो है इसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन करें। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
थर्ड पॉइंट जो है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट, मतलब क्या अभी इफ लाइन टू 2 पॉइंट से आ रही है, वही डायग्राम हम अगर यहाँ पे देखेंगे, ये डायग्राम अगर हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे तो ये क्या होगा, सपोज ए ऑफ ए बार एंड बी ऑफ बी बार, यहाँ पे बी ऑफ बी बार लिखता हूँ। अगर दो पॉइंट से लाइन पासिंग हो रही है, ठीक है, इफ लाइन पासिंग विद द 2 पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगा, अगर 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो आपके पास यहाँ पे आर बार इज इक्वल टू, ठीक है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। तो बी बार माइनस ए बार हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बी बार माइनस ए बार, ठीक है, बी बार माइनस ए बार वेयर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार, वेयर लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज द स्केलर, लैम्बडा इज द स्केलर है, ठीक है, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज द स्केलर। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, इक्वेशन क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ओके। उसके बाद में क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद डायरेक्शन रेशियो, तो क्या रहेगा, ए बार एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो इक्वेशन क्या रहेगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार। अभी उसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं क्या है, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगा, अगर 2 पॉइंट से अगर पास हो रही है तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ओके, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, अगर इसके सामने आप लैम्बडा कर देंगे तो ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको 4 पॉइंट जो है इसके ऊपर ध्यान में रखना है। यही प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज हमें जब सॉल्व करनी है तब ये 4 पॉइंट 4 फार्मूले आपको यहाँ पे काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर -2i प्लस j प्लस k एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4i माइनस j प्लस 2k। 4i माइनस j प्लस 2k यहाँ पे दिया। देखो इक्वेशन ऑफ द फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब r यहाँ पे तो कंपल्सरी है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट यहाँ पे क्या बोला हमें, लाइन पासिंग टू द पॉइंट, मतलब कौन से पॉइंट से जा रही है, पासिंग टू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब ए बार हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है, ए बार इज इक्वल टू यहाँ पे -2i प्लस j प्लस k, ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर, यहाँ पे पैरेलल टू द वेक्टर मतलब क्या, पैरेलल है तो यहाँ पे देयरफॉर बी बार इज इक्वल टू, ठीक है, बी बार इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 2k, ठीक है, 4i माइनस j प्लस 2k। पैरेलल वेक्टर है मतलब ये क्या है, ये बी बार का पॉइंट है, और पासिंग टू द पॉइंट जा रहा है मतलब ये ए बार का पॉइंट, एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है एंड दूसरे वेक्टर को, ये पैरेलल है, पैरेलल है मतलब हमें बी बार यहाँ पे लेना पड़ेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगी, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू, ठीक है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, तो ए बार हमने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो क्या है ये -2i प्लस j प्लस k, ठीक है, इसके ऊपर क्या देना है, प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, तो लैम्बडा इंटू बी बार क्या है, तो बी बार यहाँ पे है 4i माइनस j प्लस 2k, 4i माइनस j प्लस 2k, which is the required equation of the vector equation of the line। ये हमारे पास required equation of the vector equation of the line ये हमने यहाँ पे लिखा, ओके। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन यहाँ पे हमने कर लिया। सिंपल था, सिर्फ आपको क्या करना था, ए बार एंड बी बार आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ए बार क्या है, ए बार मतलब पॉइंट दिया है, पॉइंट पासिंग टू द लाइन पासिंग टू द पॉइंट, द गिवन पॉइंट आपको ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है, मतलब आई जे के फॉर्म में दिया है। आपको अगर ए पॉइंट दिया 2 -2 1 1 था ये, तो आपको उसको पहले
पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में उसको लिखना था, बाद में उसको ए बार यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है। सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे, find the vector equation of line passing through the point having position vector 3i plus 4j minus 7k and 6i minus j plus k। मतलब देखो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट, मतलब पासिंग टू द पॉइंट मतलब दो पॉइंट से अभी क्या हो रही है, लाइन पास हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है। तो दो पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, इफ लाइन पासिंग टू द टू पॉइंट्स। हाँ, अभी पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर जब वर्ड आएगा तब हम बताएंगे क्या करना है उसका। तो अभी लाइन पासिंग टू द टू पॉइंट मतलब उसके विद पोजीशन वेक्टर दिए, सपोज यहाँ पे लेट गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन दैट लाइन पासिंग टू द पहले वेक्टर देते हैं हम ए बार। ठीक है, ए बार इज इक्वल टू क्या है, 3i प्लस 4j माइनस 7k, एक पॉइंट पासिंग हो रही है। एंड बी बार इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 6i माइनस j प्लस k, 6i minus j plus k। If line passing to the 2 point, then the vector equation of the line, therefore vector equation of the line क्या रहेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन रहेगा r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार माइनस a बार। ठीक है, ये b बार माइनस a बार इक्वेशन ऑफ ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट का हमने क्या लिया था। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, therefore r बार इज इक्वल टू ए बार क्या हमारे पास है 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा इंटू। ठीक है, अभी ये बी बार माइनस ए बार हम यहाँ पे अगर निकाल ले पहले तो क्या आएगा, देखो बी बार माइनस ए बार, और यहाँ पे बी बार माइनस ए बार में लिखता हूँ यहाँ पे 6i। अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे भी आ जाएगा, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे बी बार माइनस ए बार कितना है, ठीक है, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार, देखो बी बार माइनस ए बार 6i माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 कितना रहेगा 3i। ओके, और माइनस जे माइनस 4j तो यहाँ पे आएगा माइनस 5j। ठीक है, दोनों निगेटिव निगेटिव है, माइनस 5j। और k माइनस माइनस प्लस मतलब ये आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 6j, कितना आएगा, माइनस माइनस है प्लस होगा ये, तो ये होगा 8k। तो वेक्टर इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन r बार इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, r बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा इंटू 3i माइनस 5j प्लस 8k। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलो ये सेकंड एग्जांपल लिया, मतलब यहाँ पे देखा हमने कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगा। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको ये ध्यान रखना है, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार माइनस a बार। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल क्या है। थर्ड एग्जांपल देखो, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 4j एंड 5i प्लस 4j प्लस 3k एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो। देखो अभी यहाँ पे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ हैविंग पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या है, 5i प्लस 4j प्लस 3k एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो भी दिए है, पोजीशन वेक्टर भी दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट पास हो रहे, लेट लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज ए बार इज इक्वल टू, ए का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा 5i प्लस 4j प्लस 3k। ठीक है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हमें, -342। ठीक है, -342 मतलब यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो जो क्या है, ये यहाँ पे बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग विद डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लेट बी बी द पॉइंट विच इज पैरेलल टू दी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट बी बार बी द वेक्टर। ठीक है, ये बी बार हम लेते हैं यहाँ पे, बी बार बी द वेक्टर पैरेलल टू दी लाइन। ठीक है, पैरेलल टू दी लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है,
हैविंग डायरेक्शन रेशियो मतलब यहाँ पे लाइन क्या है, पैरेलल टू द लाइन। हैविंग डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे हम दिए, ये लिखते हैं -3 4 and 2, -3 4 and 2। ओके, यहाँ पे देखो हैविंग डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं बी बार इज इक्वल टू, ठीक है, ये बी बार इज इक्वल टू -3i + 4j + 2k। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो दिए थे, डायरेक्शन रेशियो आपको दिए, वो बी के पॉइंट आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट है, बी विद वेक्टर पैरेलल टू दी लाइन, मतलब बी ये लाइन पैरेलल है विद डायरेक्शन रेशियो -3 4 and 2। तो बी बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगा, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार है हमारे पास। ओके, अभी सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद में क्या आएगा, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू ए बार कितना था 5i + 4j + 3k, ठीक है, प्लस लैम्बडा इंटू बी बार है -3i, ठीक है, + 4j + 2k, ठीक है। ये विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर डायरेक्शन रेशियो दी है, डायरेक्शन रेशियो विच इज नथिंग बट द पॉइंट्स ऑफ और पोजीशन वेक्टर ऑफ द बी बार, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल क्या है हमारे पास। फोर्थ एग्जांपल देखो यहाँ पे। ओके, चलो फोर्थ नंबर, चलो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब यहाँ पे भी फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट यहाँ पे बोला है। पासिंग थ्रू द पॉइंट i + 2j + 3k, i + 2j + 3k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर i + j + k एंड 2i - j + k, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करें, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब सिंगल पॉइंट में से अब क्या हो रही है, लाइन पास हो रही है, एक पॉइंट दिया है हमें, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बी बार क्रॉस, हम यहाँ पे सपोज ए पॉइंट पे लिखते हैं, लाइन पासिंग ए बार लिखते हैं, अगर दो वेक्टर को बी बार एंड सी बार करते हैं तो बी बार क्रॉस सी बार को लेना पड़ेगा, उसके बाद में इक्वेशन हम यहाँ पे लाइन करेक्ट करेंगे। देयरफॉर लेट हियर, लेट ए बार इज इक्वल टू, लिखता हूँ यहाँ पे i + 2j + 3k, ये पॉइंट है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, ओके। अभी एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको पहले बी बार इज इक्वल टू i + j + k एंड सी बार इज इक्वल टू लिखते हैं हम 2i - j + k, ठीक है। बी बार एंड सी बार क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर बी बार एंड सी बार, बी बार क्रॉस में लिखता हूँ यहाँ पे सी बार, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, डिटरमिनेंट का यहाँ पे हमें यूज करना है अभी, ओके, डिटरमिनेंट सभी को आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम i j एंड k, ठीक है, i j k, इसमें आएगा 1 1 1, ये आएगा 2 - 1 1, ठीक है, 2 - 1 1, इसका हम डिटरमिनेंट अभी सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या आता है देखो, तो i इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा 1 × 1 1 माइनस ये +1 हो जाएगा, ओके, आज क्या आप लिखते हैं प्लस j इंटू 1 - 2, ठीक है, j प्लस k इंटू k क्या इंटू -1 - 2, ओके। यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 2i, ओके, 2i, ये -1, तो 1 - 2 मतलब -j, ठीक है, -j, यहाँ पे साइन क्या है, पिछले यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस ध्यान रखना है, ये -j हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, प्लस ये माइनस होगा -1 - 2 -3, ये होगा -3, ठीक है। तो बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार हमने यहाँ पे निकाल लिया। अभी नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है।
क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी बार की जगह पे बी बार क्रॉस सी बार है, तो बी बार क्रॉस सी बार आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे वैल्यू रखने में देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू कितना है, आर बार इज इक्वल टू देखो आर बार इक्वल टू कितना था हमारे पास यहाँ पे ए बार इक्वल टू कितना था, ओके ए बार इक्वल टू कितना था देखो ऊपर, चलो आई प्लस 2j प्लस 3k था, ठीक है आई प्लस 2j प्लस 3k था, ओके प्लस लैम्बडा इंटू बी बार क्रॉस सी बार, तो बी बार क्रॉस सी बार हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये होगा 2i प्लस j माइनस 3k, 2i plus j minus 3k, which is the required equation, vector equation of the line when passing to the given point and perpendicular to the vector। तो ये हमारे पास required equation of the line हमने यहाँ पे लिख दिया, जो सिंगल पॉइंट से जा रहा था एंड परपेंडिकुलर टू अदर टू वेक्टर। तो परपेंडिकुलर होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बी बार क्रॉस सी बार हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसके बाद में हमें आगे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर माइनस आई माइनस जे प्लस 2k एंड पैरेलल टू द लाइन आर बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड लैम्बडा इंटू 3i प्लस 2j प्लस k बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट है, ठीक है, पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर, पासिंग टू द लाइन, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द मतलब लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो यहाँ पे आपको ए बार एंड बी बार आपको जरूरत पड़ेगी, तो बी बार यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में एकदम है, यहाँ पे लेट ए बी द पॉइंट, ए बी द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन वेक्टर ए बार इज इक्वल टू लिखते हैं हम माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, इस पॉइंट से तो क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, एंड क्या बोला है, एंड पैरेलल पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन को पैरेलल है, तो आर बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, ओके प्लस लैम्बडा इंटू 3i प्लस 2j प्लस k, इस लाइन को क्या है, ये पैरेलल है, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे, इट इज पैरेलल टू द वेक्टर, ठीक है, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू द वेक्टर है, तो आर बार इज इक्वल टू इक्वेशन क्या रहता है हमारे पास, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार है, तो बी बार क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, अब ये देखो ये बी बार हो गया हमारे पास, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये बी का पॉइंट हो गया, देयरफॉर हियर दैट इज बी बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है, बी बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट, हमें क्या करना है, देयरफॉर ये पॉइंट से हमें देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, ऑफ द लाइन passing through the point A of A bar and parallel to the vector, वेक्टर को पैरेलल टू दी वेक्टर क्या है, बी बार, ठीक है, तो देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार है, लैम्बडा बी बार इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहेगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार क्या था हमारे पास, माइनस आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है, माइनस आई माइनस 2j माइनस जे प्लस 2k, 2k था, प्लस लैम्बडा इंटू बी बार कितना है, बी बार हमने यहाँ पे निकाला 3i, ठीक है, 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस k, which is the required vector equation of the line, okay। इस प्रकार हमने यहाँ पे 5 एग्जांपल देखने, पूरे एग्जांपल यहाँ पे देखना है हमें, तो 5 एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 देखो क्या है, एग्जांपल नंबर 6 देखो यहाँ पे, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a -1 2 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, मतलब यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन बोला है, लाइन पासिंग टू द सिंगल पॉइंट, ध्यान रखना मैंने 4 फार्मूले पहले बताइए, इफ लाइन पासिंग टू द सिंगल पॉइंट
एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो अगर आपके पास दिए है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहता है, ठीक है, गिवन दैट या फिर क्या, गिवन दैट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ऑफ ए बार में लिखता हूँ यहाँ पे ए ऑफ ए बार एंड हैविंग, ठीक है, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डी आर एस डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे दिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहती है, ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी, ओके, x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जो हमें दिया है यहाँ पे, ये दिया है x1 y1 एंड z1, ठीक है, x1 y1 z1 इज इक्वल टू, हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -1 2 1 एंड डायरेक्शन रेशियो दिया हमारे पास b की पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज इट इज a इज इक्वल टू हमारे पास है 2, b इक्वल टू है 3 एंड c इज इक्वल टू है 1। यही वैल्यू हमें यहाँ पे अभी पुट करनी है। देयरफॉर x माइनस एक्स वन, तो -1 ऑलरेडी, तो x प्लस 1 आएगा अपॉन a मतलब 2 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन, y1 कितना है 2 अपॉन आएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस 1 है अपॉन आएगा उसके बाद, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो आपको दी है, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 7 नंबर का एग्जांपल देखते हैं क्या है, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, पढ़ लेते हैं उसको। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट, देखो यहाँ पे भी बोला है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, और पासिंग टू द पॉइंट मतलब 2 पॉइंट से अभी लाइन गई, लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है अभी, 2 पॉइंट से, इफ लाइन पासिंग टू द 2 पॉइंट देन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हमने देखा था यहाँ पे, देखो हियर गिवन दैट लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट से अगर लाइन जा रही है देन द कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या रहता है, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ओके, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी x1 y1 क्या है, तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे a का पॉइंट जो है ये है x1 y1 एंड z1, x1 y1 z1, ओके, इज इक्वल टू a पॉइंट है 2 2 1, ठीक है, और b पॉइंट जो दिया यहाँ पे 1, और यहाँ पे लिखते हैं हम इसको x2 y2 एंड z2, यहाँ पे क्या आएगा b पॉइंट 1 3 0, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, देयरफॉर x माइनस एक्स वन, यहाँ पे x माइनस एक्स वन कितना है 2 अपॉन ये कितना आएगा x माइनस 2, मतलब ये कितना आएगा, देखो पॉइंट ऊपर चले गए हमारे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस x2 कितना है 1 माइनस 2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 कितना है, y1 है 2 अपॉन y2 कितना है यहाँ पे 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस यहाँ पे कितना आएगा y1 है 2, ओके, z माइनस z1 कितना है यहाँ पे, z1 है 1 अपॉन z2 है 0 माइनस z1, मतलब यहाँ पे आएगा 1 माइनस, ओके, ये चलते नीचे थोड़ा, देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन कितना रहेगा, ये -1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन रहेगा 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन रहेगा -1, ठीक है, z माइनस 1 अपॉन, विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये एग्जांपल भी हमने यहाँ पे कर लिया, एग्जांपल नंबर 7 हो गया। चलो अभी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 हमने कर दिया, उसके बाद में चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। एग्जांपल नंबर 8 क्या है, एग्जांपल नंबर 8 क्या है हमारे पास यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 8 जो है ए पॉइंट है हमें -2 3 4, बी पॉइंट है 1 1 2 एंड सी पॉइंट है 4 -1 0 आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी एंड शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हमें, 3 पॉइंट यहाँ पे क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ
द लाइन ए बी का हमें क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन उसका निकालना है। ऑल्सो शोज दैट क्या बोल रहा है, ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर इफ 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर और इफ 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, मतलब एक कॉमन यहाँ पे एक यहाँ पे नंबर आता है जिसे हम स्केलर मल्टीपल कहते हैं और स्केलर कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी दिखाना है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, लेट पॉइंट दिया हमें, लेट ए पॉइंट दिया है -2 3 4, उसको हम ए बार ठीक है, और बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है 1 1 2 एंड सी पॉइंट है यहाँ पे 4 -1 0, ठीक है 4 -1 0। हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर हमें क्या करना है कार्टेशियन इक्वेशन के, हमने 2 पॉइंट देखे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट लाइन ए बी, ठीक है लाइन ए बी का हमें क्या है, वी फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, ठीक है लाइन ए बी, लेट लाइन ए बी, ठीक है ए बी लाइन का हमें क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट वी फाइंड लिखते हैं यहाँ पे, लेट वी फाइंड कार्टेशियन, ठीक है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन यहाँ पे हमें फाइंड करना है लाइन ए बी का, ठीक है ए बी का लाइन हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है। तो देयरफॉर पॉइंट क्या रहेंगे, पी पॉइंट, सपोज ए पॉइंट रहेगा मेरे पास यहाँ पे, पॉइंट रहेंगे x1 y1 एंड z1 एंड सेकंड पॉइंट क्या रहेंगे x2 y2 z2, x2 y2 यहाँ पे क्या करेंगे हम x2 y2 z2। तो लाइन ए बी निकालना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म हमें निकालना है, 2 पॉइंट से लाइन अगर हम पास कर रहे हैं तो क्या आएगा, x -x1 अपॉन x2 -x1 इज इक्वल टू y -y1 अपॉन y2 -y1 इज इक्वल टू z -z1 अपॉन z2 -z1। तो if line passing to the 2 point then the Cartesian equation of the line क्या रहता है, x -x1 upon x2 -x1 equal to y -y1 upon y2 -y1 equal to z -z1 upon z2 -z1। ओके तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दिया। देखो यहाँ पे x1 y1 क्या है, अब अगर हम ए बी का लेंगे, ठीक है ए बी लेंगे तो क्या आएगा, देखो therefore x -x1, x1 कितना है, तो ये माइनस ए बी पॉइंट ले रहे, सब ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है x1 y1, ठीक है तो x -x1 कितना है, तो ये आएगा +2 अपॉन x2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस x2 माइनस x1, तो ये आएगा 1 माइनस माइनस क्या होगा +2, ओके इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना है, y2 है यहाँ पे y2 सॉरी y माइनस y1 है, y1 है यहाँ पे देखो y1 है 3, ओके उसके बाद में y2 कितना है, y2 है 1 माइनस y1 है 3 इक्वल टू z माइनस z1 कितना है, z1 है यहाँ पे 4 एंड z2 है यहाँ पे देखो 2 माइनस 4। अभी क्या आएगा देखो यहाँ पे देयरफॉर x +2 अपॉन ये आएगा 3 इक्वल टू y -3 अपॉन ये आएगा -2 इक्वल टू z -4 है अपॉन कितना है, अपॉन है 2 -4 ये आएगा -2। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है इट्स द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अभी क्या करना है हमें, अभी ये बताना है कि हमें ये क्या है, ये है हमारा पास ये लाइन क्या है, तो ये लाइन कोलिनियर, सपोज ए बी सी पॉइंट क्या है कोलिनियर है, कोलिनियर के लिए तो हम क्या करेंगे पॉइंट सी, नाउ सी का पॉइंट हमें दिया था, नाउ सी इक्वल टू कितना था, सी इक्वल टू था 4 -1 एंड 0। अभी क्या करेंगे हम, ये जो हमने लाइन निकाली यहाँ पे इसमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, सभी का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 4 अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, हाँ इन इक्वेशन 1 में देखो ये इसको 1 दिया, x इक्वल टू 4 पुट करते तो क्या आएगा, देखो x इक्वल टू 4 अगर पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 2, ठीक है 4 + 2 बाय 3, ठीक है 4 + 2 बाय 3, तो पहला पॉइंट क्या आएगा 4 + x इज इक्वल टू 4, ठीक है तो 4 + 2 बाय 3 कितना आएगा, ये 6/3 मतलब कितना आएगा 2। y इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया तो क्या आएगा y -1, तो ये कितना आएगा -4 बाय -2, ये कितना आएगा 2। z इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे
0 पुट कर दिया तो क्या आएगा -4/-2, मतलब ये भी कितना आएगा, ये आएगा 2। तो देखो यहाँ पे 2 जो है ये कॉमन पॉइंट आ गए तीनों को, मतलब देयरफॉर यहाँ पे ए बी सी क्या है, देयरफॉर ए बी सी आर द, एग्जांपल नेक्स्ट आ रहा है, देयरफॉर ए बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर, आर क्या है, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये आपने क्या किया, हमने क्या, सी पॉइंट जो है ये कार्टेशियन इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, तीनों की वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब कॉमन। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, स्केलर मतलब यहाँ पे कॉमन एक फैक्टर आ गया। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। देखो यहाँ पे शो दैट गिवन लाइंस आर बाय, मतलब यहाँ पे लाइन दी है हमें, ओके, शो दैट द लाइंस गिवन बाय x -1, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x+1 है, x+1 अपॉन -10 इक्वल टू y+3 अपॉन -1 इक्वल टू z-4, z-4, ठीक है, z-4 है अपॉन 1, एंड यहाँ पे x+10 अपॉन -1 y+1 और यहाँ पे z-1 है, ठीक है, z-1 by 4 intersect, also find the coordinate of their point of intersection, ठीक है, show that the given line intersect हो रही, ठीक है, दो लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके पहले पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में लिखता हूँ, यहाँ पे गिवन क्या दिया है, x+1 अपॉन -10 है, गिवन लाइंस इक्वल टू y+3 अपॉन -1 है, इज इक्वल टू z-4 अपॉन 1 है, ये गिवन लाइंस हम लिखते हैं, गिवन दैट, ठीक है। सेकंड लाइन जो दी हमें यहाँ पे, ये दी है x+10 अपॉन -1 इज इक्वल टू y+1 अपॉन 3 -3 है, इज इक्वल टू z-1 अपॉन 4 है, z-1 अपॉन 4 है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस, ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस आएगा क्या 1 प्लस, ठीक है, ये क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे अगर हम इक्वल टू उसको लैम्बडा कर देते, ठीक है, लैम्बडा ये इसको और इसको कर देते हैं न्यू, ठीक है, लैम्बडा और न्यू होगा ये, x इज इक्वल टू ये आएगा -1 माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, यहाँ पे -10 लैम्बडा होगा, ओके, यहाँ पे क्या होगा -10 लैम्बडा, तो ये x इज इक्वल टू -10 लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल टू कर दिया हमने, क्या इक्वेशन किया, x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू, अगर लैम्बडा है तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये x - x1 इज इक्वल टू a लैम्बडा हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये क्या होगा, प्लस जाएगा तो उस साइड जाएगा, तो ये क्या होगा x1 प्लस a लैम्बडा, ठीक है। इस प्रकार ये इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, इसलिए माइनस हो गए, -1 -10 लैम्बडा, और y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू होगा यहाँ पे -3, पहले इक्वेशन लिखा -3 माइनस, ये की जगह सिर्फ लैम्बडा, यहाँ पे z इक्वल टू कितना होगा, z इक्वल टू होगा यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस, तो 4 प्लस, यहाँ पे सॉरी 4 प्लस 1 है तो 1 लैम्बडा, 4 प्लस लैम्बडा होगा यार, ठीक है, ये -4 होगा क्या, नहीं 4 प्लस, ओके। तो यहाँ पे x y z निकला हमने, उसके बाद में इस साइड अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा -1 -10 न्यू, ठीक है, और y इज इक्वल टू होगा -1 -3 न्यू, ओके, और z इज इक्वल टू होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे होगा 1 + 4 न्यू। ये इक्वेशन हो गया हमारे, क्या इसकी इक्वेशन पैरामेट्रिक, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट भी हम उसको लिख सकते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन क्या होगा, ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड, मतलब x1 y1 z1 अगर हम लिखेंगे उसको इज इक्वल कर देंगे तो -1 -10 लैम्बडा और -3 माइनस लैम्बडा, और ये आएगा 4 प्लस लैम्बडा, ठीक है, और x2 y2 एंड z2 अगर हम कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू -10 माइनस -1, यहाँ पे कितना रहेगा -1 -10 लैम्ब न्यू, सेकंड रहेगा y का -1 -3 न्यू एंड 1 + 4 न्यू, ठीक है। तो ये
कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे जो चाहिए थे कोऑर्डिनेट्स हमें निकले। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको लिख देंगे 1 - 10 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -1 -10 न्यू, ठीक है। अगर हम लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू 1 रखेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे सभी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू 1, ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और न्यू इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन, ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड न्यू इक्वल टू 1 इज ये हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, ठीक है। लैम्बडा इक्वल टू 1 यहाँ पे करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्बडा इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास -11 -4 एंड 5, लैम्बडा इक्वल टू 1 एंड न्यू इज इक्वल टू 1 रख दिया था। दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -11 -4 एंड 5। ये -11 -4 5 हमने कहाँ से लाए, लैम्बडा इक्वल टू 1 एंड न्यू इक्वल टू 1 एक अगर हमने दोनों में एक एक वैल्यू करके अगर ये लिया पहला और ये लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को अगर हमने इक्वल कर दिया, ये दोनों को अगर हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया, ये और ये दूसरा, तो यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई होगा। वैसे यहाँ पे ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया, ये सेटिस्फाई होंगे और ये दोनों भी क्या होंगे यहाँ पे सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दोनों से ले लिया, -11 -4 एंड 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में देखते लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो यहाँ पे, ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क, लाइन पासिंग टू द पॉइंट, ठीक है, लाइन पासिंग टू द पॉइंट में आपको यहाँ पे कर देता थोड़ा, लाइन पासिंग टू द पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिया है एंड दो लाइन को परपेंडिकुलर, फाइंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। फाइंड इक्वेशन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बी बार दिखा है, यहाँ पे ये एक बी बार है और ये एक बी बार, ठीक है, ये यहाँ पे ये बी बार, तो आप यहाँ पे B1 एंड B2 या C1 C2 भी लिख सकते हैं, एक को B और एक को C भी लिख सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, ये B बार क्रॉस C बार करना है, ठीक है, B बार क्रॉस C बार, मतलब यहाँ पे B बार कितना है आपके पास, B बार है 2i - 2j प्लस k, ठीक है, एंड C बार इक्वल टू क्या लिखना है आपको, i - 2j प्लस 2k, और B1 B2 भी आप कर सकते हैं। उसके B बार क्रॉस C बार करना है आपको, ओके। इसका इक्वेशन निकाले बाद में आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी बी, आपको कंसिडर करनी है, और वेक्टर इक्वेशन वही लिखना है, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। तो b बार मतलब यहाँ पे आप b बार क्रॉस c बार भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इतना आपने होमवर्क एग्जाम्पल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।